बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 33 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का हिंदी और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 4 फरवरी 2021। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन बच्चों आपको साथ के साथ मिल जाए। तो आज की वर्कशीट जो है हमारी टिकट एल्बम जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी के ऊपर है, और इसमें आज हम भाग 5 इसका पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं हमने लास्ट वर्कशीट में क्या पढ़ा था। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा कि उसकी एल्बम अब कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचा, अब आ गए। तो इसमें क्या था, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो राजप्पा है वह डिसाइड करता है कि वो नागराजन से उसकी जो अच्छी टिकट है उसको बेवकूफ़ बना के उसकी अच्छी टिकट ले लेगा। तो इसी कारण वो नागराजन के घर जाता है। तो अब हम देखते हैं इस वर्कशीट को आगे। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो जब राजप्पा नागराजन के कमरे में आ जाता है ऊपर की तरफ, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि नागराजन की जो बहन होती है कामाक्षी वो ऊपर आ जाती है। भैया शहर गया है। तो वो बताते हैं कि जो नागराजन है वो शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? तो कहती क्या, राजप्पा तुमने मेरे भाई का एल्बम देखा है? उसने पूछा। हूँ, राजप्पा को हाँ कहने में हैकड़ी हो रही थी। तो उसने कहा कि हाँ मैंने देखे, लेकिन उसको बहुत ही हैकड़ी लग रही थी, मतलब बहुत उसको गुस्सा आ रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो उसकी बहन कहती कि एल्बम बहुत सुंदर है और मैंने सुना है कि सब बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं, किसी के पास ऐसा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। तो राजप्पा पूछता है कि तुमसे ये बात किसने कही? तुम्हारे भाई ने। वह कूद गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। तो वो चिढ़ता हुआ कहते हैं कि अगर तुम्हारे भाई का एल्बम बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। तो उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कामाक्षी जो थी उसकी बहन नागराजन की, वो थोड़ी देर बाद नीचे चली गई और राजप्पा जो तो मेज पर पड़ी हुई किताबों को टटोलने लगा, मतलब खोजने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले की से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। तो उसने सोचा कि दराज को खोल के देखा जाए। तो वो उसकी चाबी ढूंढने लगा। तो मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। तो उसको थोड़ी देर बाद उसकी चाबी भी मिल गई दराज की। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। तो वो ये था कि वो उसकी नागराजन की एल्बम चोरी करने के लिए आया था। तो उसने देखा कि एक बार सीढ़ी के पास जाता है तो देखता है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। तो फिर से उसने दराज जल्दी से खोला। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। तो हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि जो नागराजन की एल्बम थी उसके पहले पृष्ठ पे लिखा था कि जो इस एल्बम को चोरी करेगा वो उसको बहुत दुख होगा। तो जो भी लाइन थी वो उसने पढ़ी और उसको दोबारा से पढ़ा। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो लाइन पढ़ने के बाद उसका जो दिल था धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर लिया। तो उसने जो एल्बम थी उसको अपनी शर्ट के नीचे छुपा लिया और जल्दी दराज को बंद कर दिया ताकि कोई देख ना ले। सीढ़ियों उतर के घर की ओर भागा और जल्दी से जल्दी सीढ़ी उतर कर वो घर की ओर आ गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम को छुपा दिया। और घर आकर उसने पुस्तक की अलमारी के पीछे अपनी एल्बम को छुपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। तो ये क्या उसके घबराहट के कारण हो रहा था कि उसको बहुत घबराहट लग रही थी कि उसने किसी की एल्बम चोरी की है। तो वो बहुत ही अजीब सा, मतलब उसका शरीर जो है जलने जैसा लग रहा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी कहानी सुनाई। तो रात के अप्पा मतलब उसके पिताजी आए रात को 8 बजे। तो उसके पिताजी ने पूरी कहानी सुनाई। सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। तो उसके पिताजी को पता चला होगा कि जो नागराजन है उसकी एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। ठीक है। लेकिन जब ये बात सारी हो रही थी तो राजप्पा क्या रहा, चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसने वो जो बात चल रही थी उसको टालने की कोशिश की। उसके जाते ही उसने झट कमरे को दरवाज़ा भिड़ा दिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। तो अप्पू के जाते ही उसने क्या किया, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अलमारी के पीछे अपनी जो एल्बम से छुपाई थी उसको देखने
लग गया, फिर उसे छुपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सराहने तकिए के नीचे रखकर सो गया। मतलब क्या था, उसको बहुत घबराहट हो रही थी कि उसने एल्बम चोरी की, तो इस बार इसकी वजह से उसने खाना भी नहीं खाया और इसी वजह से सारा घर उसका जो था चिंतित हो गया था और वो एल्बम को अपने सिर के नीचे रखकर सो गया। अब हम देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या क्या बातचीत हुई। तो क्या क्या बातचीत हुई थी, देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम। राजप्पा और नागराजन की बहन कामाक्षी के बीच एल्बम को लेकर बातचीत हुई। कामाक्षी ने नागराजन की एल्बम को अच्छा बताया जो कि राजप्पा को अच्छा नहीं लगा था। तो ये बातचीत हुई थी राजप्पा और कामाक्षी के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम अपनी वर्कशीट का। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। तो जब राजप्पा चोरी कर रहा था एल्बम की, तो उसको कैसा फील हो रहा था वो लिखना हमें। एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था कि कहीं कोई देख न ले। ठीक है, तो ये आप सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इसका, राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि वो घबराया हुआ था कि कहीं उसको सबको पता ना चल जाए कि उसने और नागराजन की एल्बम चोरी की है। राजप्पा को चिंता के कारण नींद नहीं आई थी। उसको यही डर था कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि नागराजन की एल्बम उसके पास है, इसी कारण उसको नींद नहीं आ रही थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, कहानी में ऐसे शब्द छठी जो आपने पहली बार सुने या पढ़े हैं। तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे हेकड़ी, कूड़ और भीड़ा। ये तीनों ऐसे शब्द जो हमने पहली बार सुने हैं। अगर आपने इसके अलावा कोई और वर्ड देखा है जो इस वर्कशीट में यूज़ है तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे टटोलना, ये भी कई वर्ड थे जो अगर कईयों ने नहीं सुने तो वो भी लिख सकते हैं, टटोलना। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस वर्कशीट का, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है, आप कौन सा तरीका अपनाओगे। तो टिकट एल्बम में राजप्पा के पास भी एल्बम थी और नागराजन के पास भी एल्बम थी, तो आप इन दोनों में से किस प्रकार से अपनी एल्बम को तैयार करना चाहेंगे, तो वो आप इस आंसर में लिखेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर बच्चों। तो आंसर लिखिएगा बच्चों आप इसका, यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फ़र्क होता है। तो बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि देखो राजप्पा ने क्या था, बहुत बड़ी मेहनत से अपनी एल्बम बनाई थी और उस मेहनत का जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। लेकिन जो नागराजन था उसने बिना मेहनत के उसको एल्बम मिल गई थी, वो हमें अच्छी नहीं लगी। तो हम अगर एल्बम बनाएंगे तो राजप्पा की तरह ही हम अपनी एल्बम बनाएंगे। तो आगे हम, तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जल्दी से जल्दी अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर ली।